पूछ रहे थे। क्या क्या? तो पहला कि सर यूपी टेट जो होगा उसका फॉर्म कब आएगा, या सुपर टेट जो होगा उसका फॉर्म कब आएगा। दूसरा क्वेश्चन ये कि क्या आप टेट वाले नंबर या फिर सी टेट वाले नंबर जो कि 1/4 बोला जा रहा है वो क्या जुड़ेगा अब यूपी टेट सी टेट का, या फिर अब जब सी टेट यूपी टेट का नंबर जुड़ेगा तो एकेडमिक में जो मेरिट बनती है वो मेरिट में एकेडमिक के नंबर जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे। और साथ ही साथ में जो परीक्षा का पैटर्न है, बिल्कुल दोस्तों बहुत बच्चों का ये भी डाउट आ रहा था कि जो परीक्षा का पैटर्न है उसमें भी बदलाव आया है क्या। तो ये 3-4 आपके मेन इंपॉर्टेंट बिंदु है जिसके बारे में हम डिटेल में जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। ओके, चलिए सभी के सही बच्चे आगे, बहुत अच्छी बात है। चलिए आज की अपनी क्लास को हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहले मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा, क्या है ये, तो एक पूरा का पूरा 3 तारीख को एक पूरा का पूरा पीडीएफ जारी करा गया था यूपी की तरफ से, जिसमें उत्तर प्रदेश जो उच्चतर सेवा आयोग होता है वो, या फिर माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग होता है वो, उसके रूप में एक प्रारूप जारी किया गया, जिसमें क्या करा गया, तो यूपी एजुकेशन सर्विस कमीशन या फिर यूपी स्टेट एजुकेशन सर्विस कमीशन, एक ये नया पारित करा गया, गठित किया गया। ये किस लिए गठित किया गया दोस्तों, तो आपके यूपी टेट जो आपके प्रदेश में एलिजिबिलिटी होता है और सुपर टेट जो कि भर्ती परीक्षा होती है, इनको समय पर लिया जा सके, समय पर करवाया जा सके, इस चीज के लिए इसको लाया गया है। जिसमें इन्होंने अपने पूरे के पूरे पीडीएफ में 3-4 चीजें बात करी है। क्या क्या करी है 3-4 चीजें पीडीएफ, तो देखो ये का वर्ग, खा वर्ग और गा वर्ग, ये 3 वर्गों में बात करी गई है इन्होंने। जिसमें पहले में इन्होंने बोला है जो प्रधानाचार्य होते हैं उसकी सेवा चयन संबंधित, दूसरे में माध्यमिक सेवा चयन संबंधित और तीसरे में प्राथमिक शिक्षा सेवा चयनित। तो मेन प्रोबेबली हमारे लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो यही है गा वाला। तो इस गा वाले वर्ग को सेवाओं को पढ़ोगे ना तो आपको डिटेल में चीजें पता चलेंगी। क्या डिटेल में पता चलेंगी, तो देखो ये रहा लिखा हुआ है गा वर्गीय सेवाएं प्राथमिक शिक्षा में सहायक प्रधान जो आपके प्रधायकों की भर्ती जो होती है उसमें साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू नहीं होगा। तो यहां से क्या पता चला, जो भी बच्चा आने वाले एग्जाम में पीआरटी की तैयारी करेगा तो पीआरटी में कोई भी किसी भी प्रकार का इंटरव्यू नहीं होगा। बाकी प्रिंसिपल और माध्यमिक यानी कि का वर्ग और खा वर्ग दोनों के दोनों में क्या होगा दोस्तों, तो इंटरव्यू होगा, ध्यान रखिएगा इसमें इंटरव्यू नहीं होगा। बात करी जाए कि इस परीक्षा में अभ्यर्थियों के भाषा ज्ञान, शिक्षण या शिक्षक अभिरुचि या फिर सामान्य अध्ययन पर आधारित लिखित परीक्षा एवं केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित टीईटी अथवा सीईटी के प्राप्त अंकों का 1/4 अंक तथा अभ्यर्थियों के मेरिट का भी अंक निर्धारित कर चयन किया जाएगा। देखो दोस्तों कितनी अच्छी बात कही गई यहाँ पर आपके जो भी एग्जाम पैटर्न होता है उसके बारे में भी बात करी गई है, लेकिन अधूरी बात करी गई है। देखिए क्या कहा गया इन्होंने कहा कि भाषा ज्ञान, पहला लैंग्वेज का ज्ञान आपका पूछा जाएगा, दूसरा शिक्षक अभिरुचि यानी कि सीडीपी, और तीसरा सामान्य अध्ययन। अब वैसे देखा जाए तो सुपर टेट में क्या क्या पूछा जाता है, तो सुपर टेट में भाई बहुत कुछ पूछा जाता है। सुपर टेट में आपका जीके होता है, जीएस होता है, साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, साथ ही साथ में कंप्यूटर, रीजनिंग, मैथ, सीडीपी, सब कुछ होता है। लेकिन यहाँ पर देखो केवल 3 चीज बोल रखी है, भाषा ज्ञान, शिक्षक अभिरुचि और सामान्य अध्ययन। तो कहने का क्या मतलब, अब मैथ नहीं पूछी जाएगी, रीजनिंग नहीं पूछी जाएगी, साइंस नहीं पूछी जाएगी, नहीं दोस्तों, यहीं पर ही बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं। आपके सिलेबस में जो पैटर्न में बदलाव हुआ है वो ना के बराबर, इन्होंने अधूरी चीज लिख रखी है यहाँ पर केवल भाषा ज्ञान, शिक्षक अभिरुचि और सामान्य अध्ययन बोल रखा है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि बाकी सब्जेक्ट नहीं पूछे जाएंगे, बिल्कुल बाकी सब्जेक्ट भी पूछे जाएंगे, लेकिन ये आपको इंटीमेट करने के लिए बोला गया है कि ये तो है ही है। ओके, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए एक बच्चा बोल रहा है कि सर सीटेट में कितने नंबर चाहिए, तो दोस्तों सीटेट में तो 90 नंबर ही चाहिए ना पास आउट होने के लिए, जनरल वालों को 90 और बाकी बच्चों को 82। लेकिन यहां पर ध्यान रखिएगा ये केवल पास आउट होने के लिए करना है। अगर आप आने वाले सुपर टेट की तैयारी करने वाले हो तो भाई अब यहां पर देखो सी टेट हो गया या फिर टेट हो गया यानी कि यूपी टेट, इसका जो है 1/4 नंबर जुड़ेगा। कितना? 1/4 यानी कि 25% जुड़ेगा। 1/4 25% ही होता है ना, तो इसलिए जितने ज्यादा नंबर लाओगे ना उतना ज्यादा मेरिट में आपको क्या होगा, भाग लेने में या फिर साथ ही साथ में उस चीज में आपको मेरिट में आने में आपकी वो मदद करेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा आप 90 82 की मत सोचिएगा, ज्यादा से ज्यादा नंबर लेने का कोशिश करिएगा। ठीक है, क्योंकि अब आपके 1/4 नंबर साफ साफ बोल दिया गया, 25% जो नंबर है वो साफ साफ बोल दिया गया है आपके मेरिट में जुड़ेंगे। ठीक है, तो यहां से आपको क्या पता चला,
सिलेबस भले ही आपको भाषा ज्ञान, शिक्षक अभिरुचि और सामान्य अध्ययन देखने को मिल रहा है, लेकिन आपके सिलेबस में और भी चीजें जो पहले हम पढ़ते थे ना, उस पर आप जोर दीजिएगा, उसको स्किप मत करिएगा। ये मत सोचिएगा कि हमारा सिलेबस बदल गया, नहीं भाई, सिलेबस नहीं बदला। और साथ ही साथ में देखो यहाँ पर लिख रखा है दोस्तों, लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा का मतलब क्या है यहाँ पर? जैसे पहले सुपर टेट आता था, क्वेश्चन उसका आंसर लिखना होता था, जैसे मेंस वगैरह में लिखते हैं, वैसा नहीं है। लिखित परीक्षा का मतलब अभी यहाँ पर वही है, एमसीक्यू। जैसे आपका एमसीक्यू होता था ना एग्जाम, अभी चेंज ही हुआ था, तो एमसीक्यू वाला, बहुविकल्पीय वाला ही पेपर आएगा। लिखित परीक्षा कहने का मतलब ये नहीं कि लिखित में लिखना पड़ेगा आपको, क्वेश्चन उसके आंसर लिखने पड़ेंगे, नहीं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही होंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के हिसाब से ही आपको एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक बच्चा कह रहा है सर एकेडमिक के नंबर ऐड होंगे। बिल्कुल दोस्तों, देखो यहाँ पर साफ लिख रखा है, अगर आप पढ़ोगे तो अभ्यर्थी की मेरिट का भी अंक निर्धारित का चयन किया जाएगा। तो बिल्कुल भाई आपके यहाँ पर मेरिट के भी नंबर जुड़ेंगे। तो यहाँ से आपको पता चला सिलेबस में अभी ज्यादातर बदलाव देखने को नहीं मिला है, बाकी जब डिटेल नोटिफिकेशन आएगा जब हम उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। साथ ही साथ में बात करी जाए टेट या फिर यूपी टेट, दोनों के नंबर में कोई सा भी एक चौथाई जरूर जुड़ेगा। चाहे आपने यूपी टेट पास कर रखा हो तो यूपी टेट का जुड़ेगा, सी टेट पास कर रखा हो तो सी टेट का जुड़ेगा, ठीक। अब देखो दोस्तों, कई बच्चों के मन में है ना ये दुविधा है, पहले जो गुणांक बनाया जाता था, यानी कि जो मेरिट बनाई जाती थी, उसमें एकेडमिक के 40% नंबर जुड़ा करते थे, और एसटेट यानी कि सुपर टेट के आपके 60% नंबर जुड़ा करते थे। ये था आपका ओल्ड वाला तरीका, क्या है, पुराने वाला तरीका। लेकिन भाई अब न्यू तरीके की बात करी जाए तो न्यू तरीके में क्या बोला गया है, तो एकेडमिक के तो नंबर जुड़ेंगे जुड़ेंगे, बिल्कुल साफ बोला गया, एकेडमिक के नंबर जुड़ेंगे। साथ ही साथ में आपके टेट के और यूपी टेट के, यानी कि आपका सी टेट हो गया, यूपी टेट हो गया, या कुछ भी मान लो, आप कुछ भी बोल सकते हो इसको, ठीक है, इनके भी एक चौथाई नंबर जुड़ेंगे। पहले ये चीज नहीं थी, तो 25% नंबर तो ये हो गए, ठीक है, तो एक चौथाई ये हो गया। और जमा में आपका जो सुपर टेट होता था उसके नंबर भी जुड़ेंगे, ध्यान रखिएगा ये बात। अब ये कितने जुड़ेंगे दोस्तों, इसका पता देखो, पहले तो सीटेट यूपी टेट तो था ही नहीं, तो 40% इसका फिक्स था, 60% इसका फिक्स था, इस हिसाब से मेरिट बन जाती थी। लेकिन अब इसका 25% यहां आ गया, तो अकेडमिक का कितना जुड़ेगा और सुपर टेट का कितना जुड़ेगा, ये कहना अभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डिटेल नोटिफिकेशन जब आएगा तभी पता चल पाएगा, ठीक है। बाकी बाद में पता चलेगा कि ये 25% जो है इसका 10% करके, जो कि हम पहले समझ रहे थे, सीख रहे थे, वो 10% करके इसमें जोड़ दिया जाएगा, वो अलग बात है। लेकिन अभी कुछ कंफर्म नहीं है, ये तो ओल्ड तरीका है। न्यू तरीके में साफ बोल दिया गया एक चौथाई नंबर जुड़ेगा, यानी कि 25%। बाकी ये दोनों बचे, तो अब देखते हैं आपकी मेरिट में इन दोनों का कितना वेटेज रखा जाता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, एकेडमिक के नंबर बिल्कुल जुड़ेंगे। साथ एकेडमिक का मतलब वही आपका 10वीं 11वीं 12वीं ग्रेजुएशन और बीटीसी या बीएड या जेबीटी जो भी आपने कर रखी हो, 10-10% हर किसी के जुड़ा करते थे, 40% और सुपर टेट के 7% जुड़कर पूरे की पूरी मेरिट बना करते थे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस बात को, अगर आपके पता होना चाहिए एकेडमिक के नंबर भी जुड़ेंगे, ठीक, इतनी सी बात पता चल गई। अब मेन मुद्दा आ जाता है, कई बच्चों के मन में ये है कि सर क्या यूपी टेट आने वाला है, या फिर क्या प्राइमरी टीचर भर्ती यानी कि सुपर टेट जो है वो 2023 में आएगी या फिर नहीं आएगी। तो दोस्तों ये बिल्कुल आपका सही अनुमान है कि यूपी टेट जो है वो जल्दी आने वाला है। कितनी जल्दी आने वाला है, तो दोस्तों जहां तक उम्मीद लगाई जा रही है वो या तो आपका फरवरी या फिर मार्च तक आपको देखने को मिलेगा, उम्मीद लगाई जा रही है। ध्यान रखिएगा कैसे मैं बता रहा हूं कि ये फरवरी या मार्च तक देखने को मिलेगा, क्योंकि दोस्तों आपने थोड़े दिनों पहले एक अखबार की कटिंग में ये देखा होगा, ये अखबार एक न्यूज की कटिंग है जिसमें देखो साफ लिख रखा है 2023 में होगी 2022 की शिक्षक पात्रता परीक्षा। अब पात्रता परीक्षा क्या होती है, तो सीधी सीधी सी बात है, टेट ही होता है। आप सही बच्चों को पता होगा कि जब से कोरोना आया है 2019 से, उसके बाद कोई भी चीज टाइम पर नहीं हो रही है। आपने देखा होगा 2020 की भर्ती जो हुई थी वो 21 में हुई थी, और 21 की भर्ती जो हुई वो आपका 19 की भर्ती 20 में हुई, 21 की भर्ती 20 की भर्ती 21 में हुई, और 22 की भर्ती अभी तक हुई भी नहीं है, तो 22 की भर्ती अब क्या होगी, 23 में होगी। क्या होगी, 23 में। तो जहां तक उम्मीद लगाई जा रही है कि यूपी टेट जो है वो फरवरी और मार्च तक आसपास देखने को मिल जाएगा। तो कोई भी बच्चा अगर यूपी टेट का हमारे यहाँ पर है, जो कि होगा ही, ऑलरेडी सी बात है, बहुत बच्चे हमारे यहाँ पर यूपी टेट के हैं, यानी कि यूपी के, तो भाई अपनी कमर कस लो, अगर आपने तैयारी छोड़ रखी थी तो तैयारी करना शुरू कर दो, ठीक है। और बाकी रही सुपर टेट की, तो बिल्कुल भाई सुपर टेट भी इस साल 2023 में देखने को मिलेगा। और वो कब देखने को मिलेगा, तो भाई वो आपके यूपी टेट के बाद देखने को मिलेगा। पहले आपका यूपी टेट होगा, उसके बाद सुपर टेट होगा।
क्योंकि सरकार भी चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा उनके फॉर्म भरे जाए और ज्यादा से ज्यादा अभ्यर्थियों को इसके मौके मिले जाए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा सुपर टेट कब तक देखने को मिल सकता है आपको, तो सुपर टेट अप्रोक्सीमेटली आपको अगस्त या फिर सितंबर के आसपास देखने को मिलेगा। पहले तो देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन अगस्त या सितंबर के आसपास आपको सुपर टेट देखने को मिलेगा। ये आपको आसपास हाल फिलहाल में देखने को मिल जाएगा फरवरी मार्च में, लेकिन सुपर टेट जो है ये जल्दी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा अगस्त या सितंबर में। पहला क्वेश्चन यूपी टेट पहले होगा, सुपर टेट देन उसके बाद में होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। समझ गए सही बच्चे? हाँ जी, तो यूपी टेट सुपर टेट दोनों होने वाले हैं। और अब बात आ जाती है कि प्राइमरी जो टीचर आने वाली है सुपर टेट की भर्ती, वो कितने पदों पर आएगी। तो देखो दोस्तों, एक ये न्यूज की कटिंग है, पुरानी ओल्ड खबर है, जिस ओल्ड खबर में बोला गया था कि 37,000 भर्ती आएंगी। कितनी भर्ती आएंगी? 37,000 भर्ती आएंगी। अब देखो दोस्तों, कंफर्म तो है नहीं कि 37,000 आएगी कि या 50,000 आएगी या 17,000। देखो 17,000 तो आनी ही आनी है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने अपने मुंह से कही थी, गवर्नमेंट ने अपने मुंह से कही थी कि हम 17,000 टीचर के ऊपर भर्ती लेने वाले हैं, लेकिन बाद में देखा गया उसको बढ़ाकर 37,000 कर दिया गया। कहीं पर अफवाह ये 40 है और कहीं पर ये 50 की अफवाह है। ठीक है, बाकी अब देखते हैं कितनी आती है कितनी नहीं आती, लेकिन 17,000 तो अपने मुंह से ही बोल रखा है यूपी गवर्नमेंट ने, तो 17,000 तो कम से कम आएंगी, नहीं तो उससे ज्यादा देखने को जरूर मिलेंगी आपको। ठीक, चलिए, तो ये था दोस्तों अपना पूरा का पूरा